लोग युवा युवा वर्ग में अच्छा उत्साहित है इस बार पहली बार जो वोट देना चाहते हैं। 400 पार का आंकड़ा तो नहीं बोल सकते, लेकिन यह है कि केंद्र में बीजेपी की ही गवर्नमेंट बनेगी। कांग्रेस तो है ही नहीं ऊपर, कहाँ उसको क्या करेगी वो। प्रभाव है मोदी जी का ज़्यादा है, तो हम सबको ऐसा ही लगता है कि फिर से मोदी जी आएंगे। सोनिया, और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ तक। जैसा कि लोगों को इंतजार था लोकसभा चुनाव की तिथि का, तो अब लोग चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो गया है। भाजपा और कांग्रेस के प्रत्याशियों के भी नाम का ऐलान हो चुका है। हालांकि कांग्रेस के कुछ प्रत्याशियों के नाम की घोषणा होना बाकी है, और जो पता चल लगाना बाकी है वो है जनता की मूड। कि आखिर जनता की मूड क्या है, जनता का मूड जानने के लिए छत्तीसगढ़ तक ने लगाई है चौपाल। और हम जानेंगे छत्तीसगढ़ के लोगों से कि वर्तमान में जो लोकसभा चुनाव होने हैं उनमें क्या उनका मूड है। कुछ लोगों से हम बात करेंगे। सर, जैसा कि लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, क्या लगता है किस तरह का अच्छा लग रहा है, चुनाव का माहौल हो रहा है थोड़ा सा। अब लोग युवा युवा वर्ग में अच्छा उत्साहित है इस बार पहली बार जो वोट देना चाहते हैं। क्या क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव का जब मतदान होता है तो विधानसभा का चुनाव और लोकसभा चुनाव में किस तरह का फर्क देखते हैं? लोकसभा का चुनाव का मुद्दा अलग रहता है, सब सेंटर को देख के वोट देते हैं लोकसभा में। विधान लोकल स्तर पे कोई वोट नहीं देता लोकसभा में। क्या लगता है कांग्रेस में जो चेहरे की तलाश चल रही है और भाजपा नरेंद्र मोदी के चेहरे पे ही चुनाव लड़ रही है? अभी तो फिलहाल मोदी ही हावी हो रहे हैं। कांग्रेस कांग्रेस को इतना ज्यादा पता नहीं दिख रहा है, मोदी का ही है। निश्चित रूप से लोगों का कहना है कि लोग पता नहीं क्या कहेंगे। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, आप कह सकते हैं उल्टी गिनती शुरू हो गई लोकसभा चुनाव। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उल्टी गिनती शुरू हो ही गया है। डिस्टर्ब कर रहा हूँ, आप नहीं, नहीं, बड़े कोई बात नहीं, कोई बड़े बात नहीं, बोले, तसल्ली से आप नाश्ता नहीं, कर नहीं, रहे थे, बोले, बोले, बट मैं बीच में आ गया आपको डिस्टर्ब करने। पर मैं जानना चाहूंगा कि क्या लगता है कि जिस तरह से बीजेपी का कहना है कि 400 पार का आंकड़ा है इस बार। 400 पार का आंकड़ा तो नहीं बोल सकते, लेकिन यह है कि केंद्र में बीजेपी की ही गवर्नमेंट बनेगी। ऐसा पूरी संभावना दिख रहा है। कांग्रेस की स्थिति कैसी लगती है? कांग्रेस की स्थिति छत्तीसगढ़ में उतनी बेहतर नहीं है। नहीं है। कौन कौन से मुद्दे लगते हैं कि इस 2024 के इलेक्शन में हावी होने वाले? पहले बात तो जो छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस ने कैंडिडेट दिया है वो सही नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि नया चेहरा को देना चाहिए। मतलब आप विकास उपाध्याय की बात कर रहे हैं रायपुर नहीं, लोकसभा? विकास की बात नहीं, पूरा ऑल ओवर छत्तीसगढ़ का देखा जाए तो कैंडिडेट जो 6 लोगों का नाम आई है, ये 6 लोगों का, हाँ 6, वो कैंडिडेट जो है वैसे युवा वर्ग को देना चाहिए। और सारे वही कैंडिडेट रिपीट करेंगे तो कैसे हो पाएंगे। हम खड़े हैं सिविल लाइन में, और ये रायपुर की मशहूर की चाय दुकान है। और जब नरेंद्र मोदी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात होती है तो निश्चित रूप से चाय का भी जिक्र जो है वो लजीज हो जाता है। और चाय के साथ चुनाव पे चर्चा बात करें तो बात अलग हो जाती है। जैसा कि लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, और देश में क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे या कांग्रेस कुछ बेहतर? चुनाव के लिए हमारे ये साहब बताएंगे। आप मतदाता के आप मतदाता के हिसाब से? नहीं सर, मेरे को कोई जानकारी नहीं चुनाव। कुछ लोगों को चुनाव से कहते हैं जानकारी नहीं है। कुछ और लोग हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे। सर, चाय और चुनाव क्या मानते हैं? चाय के साथ चुनाव की चर्चा बेहतर हो जाती है। चुनाव की तारीखों का ऐलान बिल्कुल मतदाता के नजरिए बताइए। बिल्कुल भी मैं यहाँ का हूँ नहीं, मैं बाहर का हूँ, तो मैं चुनाव बाहर दिया वोट डालते होंगे? बाहर भी नहीं डाला आज तक। वोट ही नहीं डाले आप, लेकिन डालिएगा, ये छत्तीसगढ़ तक की आपसे अपील है। कुछ लोगों का है कहना है कि हम वोट नहीं डालते हैं। भैया है, क्या लगता है लोकसभा चुनाव में किसकी सरकार बनेगी? सरकार तो जिसकी है वही चलेगी, बाकी किसकी है, किसकी चलेगी? वो मोदी की चलेगी, बाकी मैजिक मोदी की चलेगी। मैजिक मोदी की। कौन कौन सा मैजिक आपको याद है, बताइए। नहीं, याद तो कुछ नहीं है, बाकी का काम ऊपर जो हो रहा है बढ़िया है। मुद्दे कैसे लगे, कौन कौन से मुद्दे ध्यान में रख रहे हैं कि मोदी ने अच्छे काम किए और कांग्रेस ने नहीं किए? कांग्रेस तो है ही नहीं ऊपर, कहाँ उसको क्या करेगी वो। कांग्रेस में था, उसको काम नहीं करने दिया। भाई कांग्रेस में था तो उसको काम नहीं करने दिया, उसकी चुप्पी दे दी उसको। क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव में राम मंदिर का मुद्दा हावी रहेगा और उसका फायदा मिलेगा? नहीं नहीं, राम मुद्दा तो सबका है, वो क्या कांग्रेस और क्या बीजेपी, उसमें मुद्दे का कोई मैटर नहीं है। बाकी सरकार ऊपर देखा जाए तो मोदी के अलावा कोई है नहीं। बेहद दिलचस्प बातें निकल कर आती है लोगों से जब हम बात करते हैं। लोकसभा चुनाव होना है, प्रधानमंत्री को लेकर चर्चा चल रही है कि तीसरी बार क्या नरेंद्र मोदी आएंगे? आपको क्या लगता है? जरूर आएंगे, जरूर आएंगे। क्या लगता है कांग्रेस कहाँ पे पिछड़ जा रही है? काम में संयम नहीं है। मोदी का चेहरा देख रहे हैं लोग, काम देख रहे हैं। मोदी का काम बोलता है। देखिए, मोदी का काम बोलता है, कुछ लोगों का कहना है। क्या कहेंगे लोकसभा चुनाव को लेकर जो तारीखों का ऐलान हो गया है, उल्टी गिनती शुरू हो गई है, क्या लगता है देश में क्या माहौल लग रहा है? मोदी, कौन कौन से काम, किस बात को लेकर आप मोदी का नाम ले रहे हैं? सारे चीज में मोदी है। मोदी के अलावा और कौन बनेगा प्रधानमंत्री, आप बताइए।
अरे मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, कोई नहीं बनेगा मोदी के अलावा। मोदी का अलावा कोई प्रधानमंत्री नहीं। क्या कहेंगे सर, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और अब उल्टी गिनती भी शुरू हो गई है, तो क्या लगता है कांग्रेस बीजेपी तीसरी बार या कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर होगा? अभी जो माहौल है और जो देश के युवाओं का और जो जितनी जनता है उसका रुझान जो कहता है, और हम सबको ऐसा लगता है कि ग्लोबली जो प्रभाव है मोदी जी का ज़्यादा है, तो हम सबको ऐसा ही लगता है कि फिर से मोदी जी आएंगे, क्योंकि उनके सामने और कोई ऐसा तटस्थ और ऐसा दमदार व्यक्तित्व का कोई आदमी लगता नहीं। कांग्रेस पुरानी पार्टी है, बट उसमें भी होंगे बहुत अच्छे लोग होंगे, लेकिन हो सकता है उनको मौका नहीं मिलता हो। क्या एक लगता है कांग्रेस चेहरे के लिए जूझ रही है कि वो बीट नहीं दे पा रही है नरेंद्र मोदी के अगेंस्ट में? दोनों बोल सकते हैं, चेहरे के लिए भी जूझ रही है, उसमें वो संतानवादी नीति चली आ रही है, परिवारवाद। परिवारवादी नीति चली आ रही है, ये भी बोल सकते हैं। और उनकी नीतियों के सामने, मोदी जी की नीतियों के सामने शायद वो अपनी रणनीति तैयार नहीं कर पा रहे हैं, ये भी बोल सकते हैं हम। तो तारीखों के ऐलान के बाद निश्चित रूप से लोगों में भी इस बात की दिलचस्पी दिखने लगी है चुनाव को लेकर कि चुनाव में होने वाला क्या है। लेकिन जब लोगों से बात किए तो लोगों के जो मन में है और जो उनका सोच है, उनको ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से देश में तीसरी बार नरेंद्र मोदी मुख्य प्रधानमंत्री बन सकते हैं। जबकि कुछ लोगों का कहना है कि कांग्रेस अभी यहाँ पे मेहनत करती हुई दिख रही है। और जो छत्तीसगढ़ में की अगर खास करके बात करें तो भाजपा ने पूरे 11 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए, जबकि कांग्रेस के कुछ प्रत्याशियों के नाम का ऐलान होना बाकी है, तो उसको लेकर भी कुछ लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। सहयोगी साहिल के साथ अजय सोनी, रायपुर, छत्तीसगढ़ तक।